तो चलिए स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में अब इस पर एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहले वीडियो में हम इसके वर्किंग रूल देखे, अभी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए आपको वर्किंग रूल अच्छे से आना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, सॉल्व बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, तो ये आपने को इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इक्वेशन इस तरह से दिया है, 1+x² होल ब्रैकेट स्क्वायर d²y/dx² प्लस 2x इंटू 1+x² dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो क्या कहा इन्होंने क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग रूल के हिसाब से देखा जाए तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में d²y/dx² माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन 1 - x² dy/dx। ठीक है, प्लस क्या आएगा 4y/1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मतलब सिंपली क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड किया किस टर्म से, 1+x² के टर्म से यहाँ सभी को डिवाइड किया। ठीक है, तो आगे क्या मिलता है यहाँ पे, हियर p इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 - x²। q इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4y/1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर। एंड r इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्या मिलेगा यहाँ पे, एक मिनट दूसरा पेज ले दीजिए। यहाँ पे जैसे क्या मिलता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फॉर चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे बोलेंगे फॉर चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूमिंग। ठीक है, तो क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, जैसे आपको मालूम है सेकंड वाली प्रोसीजर, सो dz/dx² रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ क्यू बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम dz/dx² इंटू सी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ वाली कौन सी टर्म रहेंगी, क्यू यानी हमने यहाँ 4y/1 + x² लिया था, तो यहाँ लेंगे 4y इंटू 1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ किस तरह से होगा ये, तो यहाँ होगा dz/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा 2/1 + x²। मतलब यहाँ से स्क्वायर हट गया, यहाँ से भी स्क्वायर हट गया और नीचे से भी स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा dz इज इक्वल टू 2/1 + x² इंटू dx। ठीक है, ये फॉर्मेट मिलता है यहाँ पे। अगर अब देखिए यहाँ पे ये तो ये एक बात हो गया, लेकिन इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसमें और एक बात आपको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इसकी ये स्टेप होने के बाद अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dz इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 + x² dx। तो क्या मिलता है इसका, z इज इक्वल टू 2 tan−1 ऑफ x। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा इस मेथड पे ध्यान दीजिए, dz/dx इज इक्वल टू 2/1 + x² है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा सा एक काम करेंगे, ये इसका स्क्वायर लेना है। अब इसका स्क्वायर जो
स्क्वायर लेंगे और इसका साथ में डेरिवेटिव भी लेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा इस टर्म का। तो देखिए डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × -1, ठीक है, इंटू टॉइस एक्स अपॉन क्या आएगा 1 + x² फुल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब यह आएगा -4x अपॉन 1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये इतना याद रखना सिर्फ ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ इस वैल्यू को पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे विथ रिलेशन सेकंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म इनटू अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिलता है अपने को, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 इंटू डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1y इज इक्वल टू R1, ये फॉर्म मिलता, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेयर क्या लेंगे P1 यानी क्या होगा, तो यहाँ P1 आएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलता देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करनी है अपने को P1 की, तो P1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा P1 इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलता है यहाँ पे, जैसे आपको मालूम है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने ऊपर कंसिडर किया था, जैसे यहाँ पे देखिए -4x अपॉन 1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो डालिए यहाँ पे क्या आएगा -4x अपॉन 1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टॉइस एक्स अपॉन 1 + x² और इंटू पी का वैल्यू है डी जेड का क्या आएगा 2 अपॉन 1 + x², ओके, अपॉन अब डी जेड अपॉन डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है 4 अपॉन 1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ मिल गया P1 का, तो इसको और भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे आगे जैसे, तो P1 का अगर कभी मान लीजिए यहाँ पे ये R1 का वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 था, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो यहाँ P1 का वैल्यू टोटली आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ P1 मिलता 0। उसी तरह Q1 का जो वैल्यू है, तो Q1 यानी क्या था Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा Q का है 4 अपॉन 1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये भी क्या था अपॉन 4 इंटू 1 + x² होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है Q1 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे मतलब ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 4/4, ये होता 1, तो Q1 मिलता 1। और वैसे अगर R1 की बात की जाए तो R1 कितना है यहाँ पे R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। तो और यहाँ पे R तो ऑलरेडी 0 है, R का वैल्यू 0 है, तो R1 भी क्या आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 0 मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी सभी वैल्यू क्या करेंगे ये उठाएंगे और P1 Q1 और R1 का और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो यहाँ बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन इक्वेशन, कौन से में, इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में पुटअप करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपना इक्वेशन 3 में जैसे P1 Q1 का वैल्यू डाला तो ये इक्वेशन मिलता। अब ये जो इक्वेशन है या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0,
अब आपको मालूम है, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है जैसे ये जो होगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, अबव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर linear differential equation with constant coefficient, with constant coefficient, so its solution, अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे आपको ना y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन आप सभी को मालूम है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी है, और हमने इस पर एग्जांपल भी बहुत सारे देखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पी आई है वो ज़ीरो है, तो आप समझेंगे कैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब ऑलरेडी हमने आर वन कंसिडर करते हैं, वो ज़ीरो है, इसलिए डायरेक्ट पी आई ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बचा कौन, तो यहाँ पे सिर्फ सी एफ बचता है, तो अपने को सी एफ निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, जैसे एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको मालूम है एम स्क्वायर प्लस 1 0 है, तो एम इज इक्वल टू कितना आता, प्लस माइनस आ जाएगा। अब आपको मालूम है रियल प्लस इमेजिनरी है, तो वाई इज इक्वल टू अपना जो था सी एफ, तो इसको क्या लिखेंगे, सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड, इस तरह से आने वाला है, ओके। और यहाँ पे तो लेकिन ये जो मतलब y का वैल्यू है ये इक्वेशन 4 के लिए हो गए, अपने को इक्वेशन 1 के लिए चाहिए। तो इक्वेशन 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट z इज इक्वल टू, जैसे हमने जो वैल्यू निकालता था 2 tan 1 ऑफ x निकाला था ना, तो ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। तो किसके लिए, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए, क्योंकि अपने को 1 का बोला है उन्होंने और हमने यहाँ 4 का निकाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन, जेड की जगह डाल दीजिए 2 tan 1 ऑफ x, तो सी वन कॉस ऑफ 2 tan 1 ऑफ x प्लस सी टू साइन 2 tan 1 ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। थैंक यू।